चैप्टर 2 के अंदर हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जैसे हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमारी पेवमेंट होती है, पेवमेंट के अलावा एम्बैंकमेंट होती है और बीच में मीडियन आ जाता है, शोल्डर आ जाता है। ये सारी चीज़ें मिलके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है रोड का, जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। इसी तरह रेलवे का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें रेलवे ट्रैक होता है, नीचे उसके मतलब स्लीपर्स होते हैं, फास्टनर्स होते हैं, बलास्ट होता है, तो उसके ऊपर भी ट्रेन चलती है। उस रेलवे में भी एम्बैंकमेंट्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें और इनका थोड़ा-सा डिज़ाइन हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा-सा लेंथी है, इसकी वजह से इसको थोड़ा डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो पहले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारा गैबरेट के ऊपर। तो जैसे ये हमारा एक सेक्शन है, ठीक है? तो ये हमारी ट्रेन है या रोलर स्टॉक है, इसमें ट्राम भी आ सकती है, ट्रेन भी आ सकती है। ये रेल्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो है हमारा स्लीपर है, फिर बलास्ट है, फिर एक लेयर है सैंड की, उसके बाद फिर हमारे पास फाउंडेशन लेयर है। तो ये सब चीज़ें हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। ये एम्बैंकमेंट है हमारी। ये सब चीज़ें भी हम आगे अलग-अलग पार्ट्स में देखेंगे। तो पहले पार्ट के अंदर हम ये ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, गैबरेट कहलाता है जो। ये वैसे तो ट्रेन है, ठीक है? लेकिन हम अभी ट्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि ट्रेन के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। हम सिर्फ़ इसका ये जो फ्रंट व्यू है, इसको अभी स्टडी करेंगे। इस फ्रंट व्यू को हम कहते हैं गैबरेट कहते हैं। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है गैबरेट, और इसका मतलब ये है कि जो हमारी ट्रेन है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे ये इटली का स्टैंडर्ड है। इटली के अंदर जो ट्रेन का जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू बड़ा होता है, तो वो बस बड़े के हिसाब से हमें देखना है। तो ये स्पेस इसका जो है ना वो ऑक्यूपाई कर रही होती है। इसी तरह यूके की थोड़ी सी छोटी है, जर्मनी की बड़ी है यूके से, और इटली से भी बड़ी है। तो अलग अलग मुल्कों के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। और ये यूआईसी का स्टैंडर्ड है, ये एक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका जो गैबरेट है वो जीवन कहलाता है। तो आप गौर करेंगे कि सबके अंदर गॉज सबका सेम है, यानी रेल्स के दरमियान हम पिछले चैप्टर में हमने देखा था गॉज के बारे में। तो गॉज सबका सेम है, एक रेल से दूसरी रेल के दरमियान डिस्टेंस, लेकिन गैबरेट सबके अलग अलग हैं, ठीक है? अपना रशिया का गॉज भी अलग है और गैबरेट भी अलग है। साउथ अफ्रीका भी थोड़ा चेंज है, बाकी सबके नॉर्मली स्टैंडर्ड 1435 मिलीमीटर है, और बस गॉजेस अलग अलग है। तो गॉजेस भी हमें ज़रूरी होता है कंसिडर करना, क्योंकि ये वो जगह होती है जो ट्रेन ऑक्यूपाई कर रही होगी। रेल तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन ये वो जगह है जो ट्रेन ऑक्यूपाई कर रही होगी, तो हमें क्लियरेंस देनी होती है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो हमें ये जगह क्लियर रखनी है। ट्रैक तो भले यहाँ तक है, लेकिन उसके अलावा इतना डिस्टेंस और भी क्लियर होना चाहिए, और ऊंचाई में भी इतना डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए ताकि जब ट्रेन गुजरे तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। तो G1, और जैसे ये G1 है, इसी तरह एक और G2 भी है। ये इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए है, यानी एक मुल्क से अगर दूसरे मुल्क कोई जा रही है, या लाइक विद इन यूरोप अगर जा रही है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो उसका गैबरेट ये हो तो वो बाकी मुल्कों में भी चल जाएगी। इसलिए इसका इंटरनेशनल ट्रेन्स का थोड़ा गैबरेट इस तरह का होता है ताकि वो एक मुल्क दोनों मुल्कों में चल सके। G1 और G2 होता है। हाई स्पीड लाइन्स होती हैं तो उसके लिए गैबरेट क्लास जो है वो बी और सी यूज़ की जाती है। तो ये हाई स्पीड लाइन्स के लिए गैबरेट्स यूज़ किया। तो ये गैबरेट्स को स्टडी करना इस मेनली इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे एक तो ऑब्स्ट्रक्शन मेन चीज़ है, और दूसरी है ये स्पीड, क्योंकि फ्रंट व्यू जो होता है वहीं सबसे ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लग रही होती है। तो अगर जैसे बुलेट ट्रेन होती है, उसका गैबरेट आप चेक करोगे तो वो थोड़ा सा बुलेट जैसा होता है, क्योंकि उसको स्पीड से चलना होता है। तो उसका फ्रंट व्यू जो है वो इतना बड़ा ना हो कि उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगे और उसको मूव करने में मुश्किल हो। तो गैबरेट इसलिए ज़रूरी होते हैं कि ऑब्स्टिकल्स की वजह से भी और स्पीड की वजह से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम लोग ऑब्स्टिकल्स के हवाले से देखेंगे सिर्फ गैबरेट को। तो हमें जो डिस्टेंस क्लियरेंस चाहिए, हमने ये देखा गैबरेट्स जो है वो क्लियरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो क्लियरेंस के लिए जो हम चीज़ें देखते हैं, पैरामीटर्स देखते हैं, वो एक है ट्रैक साइड,
ट्रैक साइड हमारे पास दो तरीके के हैं, एक सिंपल फ्री ट्रैक साइड है, एक डबल फ्री ट्रैक साइड है। सिंपल फ्री ट्रैक साइड होता है कि ट्रेन का जो गैबरेट है उससे जो साइड में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी चीज़ हो उसे सिंपल फ्री ट्रैक साइड कहते हैं। यानी इस जगह से इधर कोई दीवार आ रही है, कोई सिग्नल है या कोई दरख्त है, तो उन सब के दरमियान जो डिस्टेंस उसको होना चाहिए वो सिंपल फ्री ट्रैक साइड कहलाता है। और दूसरी जो चीज़ है कि अगर दो ट्रैक्स हैं आपके, कहीं एक ट्रैक होता है, कहीं जैसे दो ट्रैक्स हैं, तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो डबल फ्री ट्रैक साइड है। तो ये हमें स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है मेंटेन करना होता है, क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन बहुत स्पीड से गुजरती है, तो अगर ये गैबरेट तो चलो यहीं से गुजरेगा, लेकिन अगर बहुत करीब कोई चीज़ रखी हुई होगी तो हाई स्पीड की वजह से जब ट्रेन गुजरेगी तो हवा इतनी तेज़ लगेगी कि वो दूसरी चीज़ को डैमेज हो सकता है, खास और साथ में ट्रेन को भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए एक गैबरेट के बाद भी एक खास डिस्टेंस जो है हमें मेंटेन करना होता है, वो कहलाता है ट्रैक साइड। और वो डिस्टेंस अगर आपका कोई साइड में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज़ से है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा मतलब कोई ऑब्स्टिकल है साइड में, तो उसको फिर कहते हैं सिंपल फ्री ट्रैक साइड। और अगर ट्रेन है, दूसरी भी कोई ट्रेन ही है, तो वो कहलाता है डबल फ्री ट्रैक साइड। तो दो ट्रेन्स के दरमियान भी डिस्टेंस हमें मेंटेन करना था कि हम नहीं चाहते कि ट्रेन बहुत करीब से भी गुजरे, क्योंकि हवा इतनी तेज़ होती है जब गुजरेंगी वो, तो वो अंदर पैसेंजर्स को भी नुकसान हो सकता है अगर उनकी खिड़की खुली भी हो, बंद भी हो तो भी बड़ा नुकसान, ट्रेन्स का नुकसान हो सकता है हवा के प्रेशर की वजह से। तो ये खास हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। इटली में ये है कि ये डिस्टेंस 300 मिलीमीटर, एटलीस्ट 300 मिलीमीटर हो, इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 300 मिलीमीटर हो। और ये डिस्टेंस वेरी करता है, हर एक का अपना है। तो ये डिस्टेंस जो है ट्रैक साइड कहलाते हैं, फ्री ट्रैक साइड। एक और तरह के भी जो हमारे पास डिस्टेंस हैं वो ये है कि एक रेल से दूसरी रेल के दरमियान डिस्टेंस। एक तो होता है विद इन रेल, मतलब एक ही ट्रेन की जो दो रेल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस, वो तो गॉज कहलाता है, जैसे ये लिखा हुआ है ट्रैक गॉज। लेकिन एक रेल से दूसरी ट्रेन वाली की रेल तक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट हमें मतलब इटली के अगर हिसाब से देखें तो अगर स्टेशन है तो 2500 मिलीमीटर होना चाहिए, और अगर स्टेशन नहीं है तो स्पीड की बेस पे वो वेरी करता है। कम स्पीड होगी तो कम वाले डिस्टेंस दे दो, ज़्यादा स्पीड हो तो ज़्यादा डिस्टेंस दे दो। और ये डिस्टेंस इतना ही हो कि अंदर बीच में बंदा वॉक भी कर सके, कोई बंदा अगर कोई काम वाम करना चाहे तो साथ में काम वाम भी कर सक, मेंटेनेंस कर रहा हो तो मेंटेनेंस भी कर सके। तो एक ये डिस्टेंस हमारा होता है जो हमें मेंटेन करना है। इसके अलावा इस रेल के एक्सिस और इस ट्रैक के एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इटली के हिसाब से 3555 मिलीमीटर हो सकता है, होना चाहिए कम से कम। रेडियस अगर 250 मीटर से कम है और स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो ये और भी ज़्यादा होना चाहिए, 4000 5000 मिलीमीटर और ज़्यादा होना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा ये जो हमारे गैबरेट है, इसके बाद अगर इधर पेडेस्ट्रियंस को चलना है इस जगह पे, तो पेडेस्ट्रियंस के चलने में और ये जो गैबरेट है इसके दरमियान भी फासला होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है स्पीड पे। यहाँ पे अगर गाड़ी चल रही है या लोग चल रहे हैं तो वो उसके दरमियान फासला होना चाहिए। अगर इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको फासला देना पड़ेगा कि करीब से लोग ना गुजरें इसके, अदरवाइज हवा के प्रेशर से बहुत, जैसे हमारे मेट्रो में भी थोड़ा फासला ही होता है वो तो, लेकिन स्टेशन है उसमें स्पीड कम होती है इसलिए कम फासला होता है, जहाँ वो येलो लाइन लगी हुई होती है। तो वो स्टेशन पे जो हमारी येलो लाइन लगी हुई होती है, ट्रेन जहाँ जाके रुक रही होती है, तो उससे पीछे खड़ा होने को बोलते हैं। अगर अगर ट्रेन ना रुके और स्पीड से चल रही हो तो हमें और दूर खड़ा होने की हिदायत दी जाती है। तो ये स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जैसे ये रेंज दी हुई है, जैसे 100 से लेकर 140 किलोमीटर की स्पीड से अगर चलना है ट्रेन को, तो कम से कम आपको 1.7 मीटर का फासला देना है, यानी 1750 मिलीमीटर का फासला देना है। इस तरह ये रेंजेस है 140 से 160। तो मेन जो ये गॉज का हमें था वो ये है कि ऑब्स्टिकल से क्लियरेंस, और दूसरी चीज़ है स्पीड मेंटेन करना है। वो बुलेट ट्रेन का जो है गैबरेट अलग होना चाहिए, थोड़ी स्लो हो उसका गैबरेट अलग होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर हम गैबरेट को है ऑब्स्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है। और उसमें हमने ये देखा है कि ट्रैक साइड मेन चीज़ है कि दो गैबरेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डबल फ्री ट्रैक साइड कहलाता है। गैबरेट्स ऑब्स्टिकल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सिंपल फ्री ट्रैक साइड है। दोनों रेल्स के एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स है, दोनों रेल्स के दरमियान डिस्टेंस बिटवीन रेल्स, और इसके अलावा इस रेल से वॉकिंग सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो, ये सब हमें स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन करने होते हैं, ताकि जब ट्रेन यहाँ से गुजरे तो वो ना आपस में ट्रेन में कोई मसला हो, ना ट्रेन का किसी साइड में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ऑब्स्टिकल, उससे कोई मसला हो, और ना कोई पेडिस्ट्रियन वॉक कर रहा हो या गाड़ी चल रही हो तो उससे कोई इसका कोई मसला हो। तो ये सारे डिस्टेंस हमें मेंटेन करने होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अभी इस पार्ट में हमने गैबरेट देखा, अब हम रेल को देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम रेल्स को चेक करेंगे।